नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद YKD। आइए आज एक बार हम लोग फिर से एक भविष्यवाणी की बात करते हैं। भविष्यवाणी से मेरा मतलब है जो भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं जो होती हुई दिख रही है, जिसका जमीन तैयार हो चुका है। इसीलिए आज का जो शीर्षक दिया हुआ है मैंने, भविष्यवाणी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल। बिहार का चुनाव पहले चरण का वोटिंग हो चुका है। दूसरे चरण के लिए अब लगभग सारी पार्टियों का आज वो बंद हो जाएगा और 11 तारीख को ये सेकेंड टर्म का 2 ही टर्म में वहां वोटिंग हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज का ये विषय बनाने के पीछे वजह क्या है? मतलब जो बिहार में जितने दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से लड़ रहे हैं इस बार, आज से 2 महीने पहले तक जो प्रशांत किशोर बहुत तेजी से और उभरते हुए लोगों की एक उम्मीद की किरण जग रहे थे, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है और मुझे भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे। ये अलग बात है कि इस चुनाव में ना करें, लेकिन आगे करेंगे। लेकिन उनका चुनाव खुद न लड़ना ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। बहुत मास लेवल पे लोगों को मायूस किया और खास करके वैसे लोगों को मायूस किया इन्होंने जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा और ये समझते थे कि अगर सरकार बदलना ही है तो हम ऐसे लोगों के हाथ में सौंपेंगे जिनकी छवि साफ सुथरी हो। उनको धक्का लगा कि जब बॉर्डर पे लड़ने की बारी आई तो मेन सेनापति ही अगर भाग जाए तो नीचे जो सिपाही हैं उनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए हम लोग जरा बात करते हैं बिहार चुनाव से रिलेटेड नॉर्थ इंडिया में क्या कुछ घटनाएं या आगे क्या घटित होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये मेरा आकलन हो, इससे आप सहमत ना हो, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग के मन में भी ऐसा ही कुछ ख्याल आ रहा है क्या। क्योंकि वीडियो बनाने वाला ये जो आपसे बातें कर रहा है कोई एक्सपर्ट नहीं है आपके, और मतलब एकदम आम आदमी, और वो आम आदमी जो लोगों की बातों को सुनता है और उसके मन में ख्याल आता है। अभी बिहार चुनाव चल रहा है, मोदी जी कल तक अपनी सभाएं किए और एक बार फिर से वैसा ही जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए कि अब शपथ ग्रहण में ही हम आएंगे आप लोगों के बीच। कॉन्फिडेंस देखिए नेता का ये होता है, जो जमीनी नेता है या उनको जो फीडबैक मिला उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और बिहार की जनता से वादा करके कि ये मेरा आखिरी सभा है और अब हम शपथ ग्रहण में ही आएंगे, वो चले गए। उसके 2 दिन पहले पता चला कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार से गायब। अब ढूंढने लगा लोग, उनके समर्थक ढूंढने लगे गए कहां। तो आज हम आपको अपने 4 मित्रों की भी कहानी बताएंगे। ये हम लोग ऐसे तो दोस्त बहुत हैं और आप लोग सब जानते हैं कि व्हाट्सएप का जमाना है, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और अपने बचपन के दोस्त उस ग्रुप में, और 40, 50, 60 जितने भी दोस्त हो सकते थे हम लोगों ने उसमें उस ग्रुप में है हम लोग। लेकिन एक ग्रुप जो पॉलिटिकली एक्टिव होता है और उसमें अपने अपने विचारों को रखते हैं हम लोग, तो 4 ऐसे दोस्त, ऐसे मैं इस वीडियो में उन लोग का नाम बदल के बोल रहा हूं सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि उससे आइडेंटिटी हो, वो 4 अलग अलग जगहों पे हैं और क्या चल रहा है अगले के मन में, और वो मन कैसे कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन पैदा करने में कैसे राहुल गांधी कांग्रेस का योगदान है। मेरे एक मित्र रवि है जो बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंगाल में पोस्टिंग है। भाई ये सब चारों मेरे दोस्त सब एंटी मोदी है, कोई मोदी को नहीं देखना चाहता, इनको कोई घंटा डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। वो हर चीज में नुक्स निकालते हैं, रोड बन रहा तो गड्ढा हो गया, और अगर कुछ किसी भी चीज में कुछ नहीं समझ में आएगा तो बेरोजगारी। खैर, मेरे दोस्त रवि बैंक में है, स्टेट बैंक में, बंगाल में है, टीएमसी की सरकार है वहां, और बिहार में उनका वोट पड़ता है। अभी चूंकि वोटिंग हुआ पहले फेज का, तो वो वोट डालने से पहले हम लोगों की जब बात होती थी तो प्रशांत किशोर से उनको बहुत उम्मीद, और ये चारों दोस्तों का एक ही मत था कि भाई 20 साल बिहार में एक नीतीश सरकार को मौका मिला, अब तो बदलना ही चाहिए, बदलाव जरूरी है। मेरा भी मानना बदलाव जरूरी है, लेकिन आप बदल के देंगे किसको? आपके पास क्या मजबूत ऑप्शन है, यह भी तो होना चाहिए। तो खैर, प्रशांत किशोर जैसे लोग आए, उम्मीद जगाए, और इन लोग पूरा प्रशांत किशोर। और मेरे जैसा आदमी, चूंकि केजरीवाल को हम लोगों ने इतना इमोशनली सपोर्ट किया हुआ था 2014 में कि उस आदमी से जो धोखा खाया है
हम लोगों ने, तो वही कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर में वो छवि नजर आ रहा था और ये लग रहा था कि नहीं, ये आदमी भी भरोसे के लायक नहीं। खैर वो लोग मानते नहीं थे इस चीज को, उनको ये लगता था कि नहीं, केजरीवाल अलग है, ये अलग है। तो खैर जो भी है, एक मन बनाया इन्होंने कि चलो बीजेपी को नहीं देना, वैसे भी पहले नहीं देते थे ये लोग, कांग्रेस को या राष्ट्रीय जनता दल को देते थे। तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने के बाद इनको लगा कि नहीं नहीं, हम लोग तो भाई अब प्रशांत किशोर को देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर बैकआउट होकर चुनाव ही नहीं लड़े। अब मजबूरी में बेचारे को के सामने ऑप्शन ये रहा कि अब दे तो किसको दे, वोट बर्बाद करके चले आए हैं, वो बीजेपी को दे। खैर जिसको भी दे, हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मेरे एक मित्र मध्य प्रदेश में है, सीबीआई में है, राजा नाम है, वो आए दिन मोदी पे कुछ ना कुछ सुबह शाम कमेंट करते रहते हैं और उनको भी ये उम्मीद था कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। वो शुरू से कांग्रेस को देते आए हैं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो पाया। हमारे एक मित्र हैं मनिंदर, उनके पापा, मतलब क्या कहिएगा, वो जो मजदूर संघ लाल झंडा, और बहुत अच्छे आदमी, बहुत ही मतलब गरीब मजदूरों के लिए तो हमेशा खड़े रहना और लड़ना, ये उनका काम, और एकदम ईमानदार आदमी। वो कहते हैं ना कि जो भी वामपंथी हैं उनके अंदर ये आपको मिलेगा, कुछ हो ना हो ईमानदारी तो एकदम झलकेगा, कहीं कोई करप्शन नहीं। लेकिन अब क्या है कि ये लोग कभी भी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिए। तो सवाल है कि इंडस्ट्री लगेगा कैसे। बिहार में भी कुछ लोगों को सुने हम ये बोलते हुए कि कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी कैसे दूर होगा, पलायन कैसे दूर होगा। बिल्कुल बहुत सही बात है, कैसे दूर होगा, फैक्ट्री आएगी नहीं तो कैसे होगा। अडानी को सरकार ने 1 रुपए पे जमीन लीज पे दी। अब इन लोगों का छाती फटने लगा कि देखो अडानी को तो इन लोगों ने 1 रुपए पे कई एकड़ जमीन लीज पे दी। अरे भैया नहीं दोगे तो फैक्ट्री लगेगा नहीं, रोजगार आएगा कैसे। तो इनको है कि तुमको रोजगार भी देना है, नौकरी भी देना है, मगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ऐसे लोग बीजेपी को ना दूसरे को समर्थन करते हैं। अब बताइए कंफ्यूज नहीं होंगे। और हम अपने एक मित्र को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, शुक्ला जी, पढ़े लिखे आदमी, यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब ठीक है, इंटरव्यू तक जाते जाते रह गए, पीटी वगैरह निकला, बहुत पढ़ने में तेज, पढ़ाने में तेज, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और बहुत अच्छा खासा बच्चा है, एक बड़ा स्कूल चलाते हैं वो। उनका भी विचार यही रहता है कि साला बीजेपी काम तो यार कर रहा है अच्छा, लेकिन क्या करें, मन ही नहीं मानता है। क्योंकि शुरू से कांग्रेस ही रहे हैं, शुरू से एंटी मोदी रहे हैं, तो अच्छा काम होते हुए भी बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं। तो ये हाल है, सब कांग्रेसी है। बिहार में चुनाव हो रहा है और राहुल गांधी मध्य प्रदेश के एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन पे कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। अब बताइए, आप ही खुद सोच के देखिए, क्या ये 4 दिन बाद नहीं हो सकता था, 3 दिन बाद नहीं हो सकता था, आज संडे को नहीं हो सकता था। अब तो चुनाव प्रचार बंद हो गया। आप संडे के दिन जाके कीजिए। आप संगठन बनाना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम फैक्टर मायने रखता है। आज बिहार चुनाव को पूरी तरह से देख लीजिए, राहुल गांधी हर वो प्रयास किए कि तेजस्वी यादव का टांग खींचा जाए। हम अपने पहले ही वीडियो 1 सितंबर के वीडियो में बताए हुए हैं कि वोट अधिकार यात्रा कुछ नहीं था, ये केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स था कि जब सीटों का बंटवारा हो तो 70 सीट पिछली बार मिला था तो उसे कम ना मिले। आज चुनाव में कहीं ये मुद्दा नहीं है। किसी लोगों से पूछे क्या वोट चोरी मुद्दा है, तो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अभी कल एक देख रहे थे टीवी पे, एक क्लिप चल रहा था जिसमें वीवीपी पैट का बहुत सारा वो पेपर जो है, जो प्रिंट आउट होता है, वो दिखाई दे रहा है, वो फेंका हुआ है। पूरा मीडिया हाइप बनाए हुए है और विपक्षी भी बोल रहे हैं कि देखिए वोट चोरी हुआ। हम कहते हैं कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन उसमें सफाई दिया कि भाई ये सैंपल जो दिया जाता है, बताया जाता है, वो था ही तो फेंका क्यों गया, ये तो सवाल बनता है। हाँ, इसके एक्शन में इलेक्शन कमीशन ने वहां का जो रिस्पॉन्सिबल आदमी था उसको सस्पेंड किया गया कि ये मिस्टेक था। खैर, अब तो आने वाले समय में रिजल्ट होगा और बहुत सारे दल जब हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर से बैलेट पेपर और उसका मिलान किया जाएगा। निश्चित तौर पे ये सब होगा और होना भी चाहिए, एकदम होना चाहिए। देश के अंदर कहीं भी कोई भी चीज गलत हो उसका समर्थन बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सच है तो अफवाह भी नहीं उड़ाना चाहिए। अफवाह बहुत खराब चीज है। तो आज ये बताने का कोशिश कर रहे थे हम आपको कि राहुल गांधी कैसे कांग्रेस के जो थिंक टैंक है वो राहुल गांधी को ये समझा चुके हैं कि यार जब तक से तुम क्षेत्रीय दल के साथ रहोगे तुम्हारा विकास नहीं होगा, क्षेत्रीय दल को तुमको किनारे करना होगा। बंगाल देख लीजिए,
बंगाल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, टीएमसी वहां 2 रुपए का भाव नहीं देती है कांग्रेस को। सारे कांग्रेसी परेशान है कि हमारा अपना उत्थान कैसे होगा। एक नेशनल पार्टी जो कहती है कि 100-125 साल पुरानी पार्टी, उसका वजूद खत्म है। तो इस बिहार चुनाव को आप गौर से देखिएगा कि इस बार विपक्ष महागठबंधन चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बिहार से तेजस्वी का वजूद खत्म हो। आने वाले समय में आप यूपी में समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के साथ नाटक देखिएगा, बंगाल का जब चुनाव आने लगेगा वहां देखिएगा, साउथ में जहां जहां कांग्रेस है क्षेत्रीय दल के साथ ऐसा ही कुछ मनमुटाव देखिएगा आप। लेकिन इसका आभास कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी है, तेजस्वी यादव को भी है, और ये दोनों लोग कहते हैं और सोचते हैं कि जैसे टीएमसी अपने आप को अलग कर ली कांग्रेस से और उसका ग्रोथ हुआ, वैसे ही हम लोग भी जब तक से कांग्रेस का पीछा नहीं छुड़ाएंगे हमारा भी ग्रोथ नहीं होगा। और आप देखिएगा मेरी ये बात भी सच होगी, याद रखिएगा, आज के वीडियो को भी ध्यान से सुन के रखिएगा, समय आने पे पता चलेगा कि बिहार चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आते ही 1 महीने के अंदर आप सुनेंगे कि तेजस्वी यादव और उसकी पार्टी इस चीज को मानती है कि हम लोगों को कांग्रेस से पीछा छुड़ाना होगा, भले हम अकेले 243 पे लड़ जाए। और देखिए वही होगा बिहार में आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोग ये मानते हैं, अभी तेजस्वी का उम्र बहुत कम है, बहुत लंबा उनका कैरियर पड़ा हुआ है, वो अगर प्रयास करेंगे तो उनके पास मुस्लिम भी बहुत ठोस है, यादव भी बहुत ठोस है। 30% वोट बैंक एकदम पैक्ड है, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये खेल यूपी में भी अब आपको नजर आने लगेगा। इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव भरसक कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस तेजस्वी को नुकसान पहुंचाए है, कहीं वो खेल यूपी में भी ना हो, इसलिए अखिलेश पहले से ही अलर्ट रहेंगे। आप लोग देखिएगा, मेरी बात सच होगी, टीएमसी वहां सटने नहीं दे रही है। अब कुल मिला के ये लोग एनडीए या बीजेपी से क्या लड़ेंगे, ये खुद में ही लड़ मर रहे हैं। और इसी बात को लेकर मेरे चारों मित्रों के अंदर कंफ्यूजन है, और उस 4 मित्र से मेरा कहने का मतलब है, जो लोग भी एंटी मोदी हैं वो सब के सब कंफ्यूज है कि हम अपना वोट दे तो दे किसको। काम तो जो कर रहा है कर ही रहा है, उसका जनाधार बढ़ ही रहा है, लेकिन ये जब तक से नहीं करेंगे तो इनको इनके साथ कौन आएगा। तो अब हम लोग आप लोग के ऊपर भी छोड़ते हैं इस बात के लिए, मेरे सुनने वाले जितने दर्शक हैं वो भी इस बात को सुने और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद कंफ्यूज और सामने वाली जनता को भी कंफ्यूज कर रही है क्या? और मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, क्या कांग्रेस खुद ही अपने आप को मुक्त करने के लिए लगी हुई है? तो ये समय बताएगा, और ये बात भी आने वाले समय में सच होगा, क्योंकि जनता बहुत ही जागरूक है और बहुत समझदार है। 2014 से 2024 आते आते में बहुत फर्क पड़ा है, और अभी आने वाले समय में बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को आप लोग खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब फॉरवर्ड करें, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, और 14 नवंबर को मेरे द्वारा कही हुई बात सच होने वाली है। 2 महीने पहले मैंने एनडीए सरकार का प्रेडिक्शन किया हुआ था, तब मेरे मित्र ये कहते थे यार तुम्हारा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं हो सकता है। और तब बोले थे कि ये आम जन की आवाज है, जो नीचे जनता है उसकी आवाज है, ये किसी पक्ष विपक्ष का आवाज नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बोला जा रहा है, जो है सो है। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग, अब तो वोटिंग हो गया, अब सेकेंड लास्ट टर्म का है, तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके नजर में किसकी सरकार बिहार में बन रही है और कितना सीट आने वाला है। खूब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोग का सहयोग जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।